सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, मेरे वीडियो को देख करके आज किसी ने कॉल किया। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा। उनका कहना यह था, मैंने स्पीच थेरेपी ले लिया है और स्पीच थेरेपी वाले जो भी मुझे बताएं, मैं आज तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि स्पीच थेरेपी लेने के बाद क्या बदलाव आया। उन्होंने बोला कि स्पीच थेरेपी लेने के बाद 3-4 महीना ऐसा मुझे लगा मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे स्टैमरिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद उनकी स्टैमरिंग फिर वापस आ गई। उनका एक ही सवाल बार बार मेरे से पूछ रहे थे, मेरी स्टैमरिंग क्यों बढ़ी। मैं प्रैक्टिस रेगुलर कर रहा हूं। फिर मैंने पूछा कि थेरेपी वाले आपको क्या बताएं प्रैक्टिस करने के लिए। उन्होंने बोला, मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूं और फोन कॉल पे बात कर रहा हूं, वीडियोस बना रहे हैं, रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो जो थेरेपी वाले बताए वही मैं कर रहा हूं और आज तक कर रहा हूं और रेगुलर कर रहा हूं और ईमानदारी से कर रहा हूं। मेरी स्टैमरिंग क्यों बढ़ गई है। काफी कष्ट में थे, काफी दुख में थे वो। फिर मैंने जानने का प्रयास किया आखिर इनके साथ क्या हुआ। ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, स्टैमरिंग भी बढ़ गई है। तो फिर उन्होंने बताया कि सर, मेरे अंदर टैलेंट बहुत है, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन दुख इस बात की है मैं अपने टैलेंट को लोगों के सामने दिखा नहीं पा रहा हूं। और मेरे से जो जूनियर लोग हैं, मेरे सामने जो पैदा हुए हैं, वो मेरे से आगे निकल गए। मैं जहां का तहां हूं। तो मैं समझ गया इनका दुख का कारण यही है कि लोग इनसे आगे जा रहे हैं। वो दुखी मन के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बताया कि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन आप रो के प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस ऐसा नहीं करना है। जब आप दुखी मन के साथ प्रैक्टिस करोगे, दुखी मन के साथ करोगे तो वही स्टैमिना का थॉट आएगा आपके माइंड में। आप स्टैमिना को भूल नहीं पाओगे। अगर आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत स्टैमरिंग हो जा रही है, उसको आप माइंड ना करें, जजमेंट पास ना करो, बुरा मत मानो, स्वीकार कर लो आज के दिन स्टैमरिंग हो गया मुझे। आपकी तकलीफ यह थी दोस्त, आप सोच रहे थे मेरी स्टैमरिंग ठीक हो गई, मेरे मन मुताबिक हो गया, अब तो मैं बढ़िया हो गया। लेकिन जैसे ही स्टैमरिंग आया तो आप नफरत करना शुरू कर दिए। यह नहीं होना चाहिए। हम सभी के अगर मन के मुताबिक अगर नहीं होता, वहां दुख होता है। आप दुख में चले गए। दोस्तों, आपको अगर स्टैमरिंग को ओवरकम करना है, नियंत्रण में लाना है, तो अपने मन की स्थिति पर काम करना होगा। आपकी मन की स्थिति जब नीचे जाती है, चेतना का स्तर नीचे जाता है, तो आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, दुख होता है, तकलीफ होता है। तब आपकी स्टैमरिंग थोड़ी बहुत उभारेगी, लेकिन आपको चिंता नहीं करने का। लेकिन गलती आप यह करते हो, स्टैमरिंग थोड़ी बहुत हो गई, उसको लेकर के चिंतित हो जाते हो, क्यों हुआ ये, मैं तो ठीक हो चुका था। तो फिर से आप दलदल में फंस गए।
और स्टैमरिंग तब नहीं होती है जब आपका चेतना का स्तर, मन की स्थिति ऊपर होता है, कॉन्फिडेंस फील करते हो, आपको स्टैमरिंग नहीं होती है। ये लाइफ है, लाइफ में दुख सुख आते रहेंगे। अब दुख सुख के सर्कल से आपको निकलना है, मन की स्थिति को बैलेंस में करना है, इसे डाउन होने मत दीजिए, ना ही ज्यादा ऊपर। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो भी तकलीफ। बैलेंस में रखिए। ज्यादा दुख आए जीवन में रोना नहीं है, ज्यादा खुशी में हमें नाचना नहीं है। न्यूट्रल बैलेंस, तो आप देखेंगे आपकी स्टैमरिंग नियंत्रण में रहेगा। जब आपकी मन की स्थिति बैलेंस में रहेगा ना, जब आपकी मन की स्थिति बैलेंस में रहेगी, तब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब उसका रिजल्ट दिखेगा। रोते हुए प्रैक्टिस करोगे, तकलीफ में प्रैक्टिस करोगे, स्टैमरिंग नियंत्रण में नहीं आने वाला। मस्त रहिए, खुश रहिए। आपके आगे लोग जा रहे हैं, जूनियर लोग आगे जा रहे हैं, आपके सामने पैदा हुए लोग आगे जा रहे हैं, तकलीफ में क्यों हैं आप भी जाइए। स्टैमरिंग रोकती नहीं किसी को। स्टैमरिंग करते हुए भी कई हजारों करोड़ों का कंपनी लोग खड़ा कर चुके हैं, स्टैमरिंग भी कर रहे हैं आज तक। पैसों की कमी नहीं है। आपका डर आपको रोक रही है, स्टैमरिंग को ब्लेम मत दीजिए। आप करना नहीं चाह रहे हैं, बस अपने आलस को मिटाइए, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए। स्टैमरिंग पीछे ज्यादा मत रहिए। जितना प्रैक्टिस बताया गया उतना कर लो, फिर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कैरियर पे ध्यान दीजिए, अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपने मेंटल पे ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए। मेंटल रूप से परेशान होंगे तो भी स्टैमरिंग होगा, फिटनेस लेवल पे आप वीकनेस फील करेंगे तो भी स्टैमरिंग होगा, फैमिली में दुख आएगा तो भी आपको स्टैमरिंग होगा, कैरियर में ग्रोथ नहीं होगा, वहां दुख होगा तो भी आपको स्टैमरिंग होगा। आपको चारों तरफ मेंटेन करना है। अब बैलेंस में कैसे रहेगा? आपको इसके लिए अध्यात्म के रास्ते पे आना होगा। आपको मेडिटेशन, योगा ज्यादा ज्यादा करें और ज्यादा ज्यादा दुखों का सामना करें। फेस करिए कष्ट को, रोइए मत, साहस के साथ आगे बढ़िए। दोस्तों, मैंने 7 दिन का स्पीच थेरेपी का कोर्स लॉन्च किया है और 7 दिन में मुझे मालूम है रिजल्ट नहीं आएगा जैसा आप चाहते हैं। आपको महसूस होगा कि हाँ, मेरी आवाज में अब चेंजेस आया है और मैं जो अपने 50 दिन के स्पीच थेरेपी में जो प्रोसेस बताता हूं वो 7 दिन में कवर कर देता हूं। फिर उस प्रैक्टिस को आपको 2-3 महीना आप अपने से करेंगे तो आपकी स्टैमरिंग नियंत्रण में आएगा। अगर आप इस स्पीच थेरेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। सिर्फ मैं इस स्पीच थेरेपी में 10 लोग को ही ज्वाइन करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। मुझे भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, सिर्फ 10 लोग चाहिए मुझे, और ऐसे लोग चाहिए जो डिसिप्लिन के साथ रहें और मैं जो बताऊं वो वह करें। चलिए, यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगी तो जरूर कमेंट करें। सभी का मंगल।